आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाला है कि टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, टैप चेंजर जो है ट्रांसफार्मर में क्यों उपयोग की जाती है। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ से फ्रेम की जाती है, तो सारी चीज़ों को हम बहुत ही कंसेप्चुअली समझने वाले हैं। ये कितने प्रकार का होता है, ऑन लोड क्या होता है, ऑफ लोड क्या होता है, टैपिंग किस तरीके से की जाती है, कहाँ पे इसे उपयोग की जाती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। अब देखिए, इन जनरल अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर आज के टाइम में लगभग हर एक उपकरण में जो है आपको देखने मिल जाएगा। आप टेलीविज़न की बात करें, फ्रिज की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, तो ये सब जो है डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग पे जो है काम कर रहा होता है। आप सोच रहे हो कि भैया इनपुट में तो 220 ही दे रहे होते हैं उसको। ये सही बात है, इसलिए उस उपकरण के अंदर जो है बहुत सारे कन्वर्टर होते हैं, ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को लेवल को रिड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट आप यूज़ कर रहे होते हैं वो इतने हाई वोल्टेज पर काम नहीं कर रहा होता है। इसके अलावा जो है आपके घर के पास जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखने मिल जाएगा। आपको सब स्टेशन में जो है बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर देखने मिलता है। जनरेटिंग स्टेशन में जो है जनरेशन ट्रांसफार्मर होता है। तो इन सभी ट्रांसफार्मर का जो है एक ही काम है, ये वोल्टेज के लेवल को जो है इंक्रीज या डिक्रीज करता है जरूरत अनुसार। अब देखिए, इस ट्रांसफार्मर में जो है हम वाइंडिंग कर रहे होते हैं। आपका दो प्रकार का वाइंडिंग होता है, एक को हम प्राइमरी वाइंडिंग कह रहे होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होता है जिसमें आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और दूसरा जो है सेकेंडरी वाइंडिंग होता है जहां से आप आउटपुट ले रहे होते हैं। तो अगर आपने सेकेंडरी में ज्यादा वाइंडिंग कर रखा है प्राइमरी के कंपैरिजन में, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा है, तो आपको ज्यादा वोल्टेज मिल रहा होगा आउटपुट में। और अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी के कंपैरिजन में, तो आपका जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, यानी कि वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो यहाँ पे सारा जो गेम है ना आपका टर्न रेशियो का होता है। टर्न रेशियो क्या होता है कि प्राइमरी कंपैरिजन में आपका सेकेंडरी में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, उसे ही टर्न रेशियो कहा जाता है। तो अगर आप इस टर्न रेशियो को बदल पाते हैं ना, तो आप वोल्टेज को भी जो है कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये जो टैप चेंजर है उसका काम यही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि टैप चेंजर क्या होता है, तो उसको टेक्निकल भाषा में आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि टैप चेंजर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके मदद से जो है आप टर्न रेशियो को जो है बदल पाते हैं। अगर आप टर्न रेशियो को बदल पाते हैं तो आउटपुट में जो आपको वोल्टेज मिल रहा है उसको आप बढ़ा पा रहे होंगे, उसको घटा पा रहे होंगे, आप उसको कंट्रोल कर पा रहे होंगे। ये प्रैक्टिकली जो है आपको इस तरीके का देखने मिलता है। अगर इसी को आप अगर खोलोगे तो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा, और अगर हम सर्किट की बात करें तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे हमने टैपिंग किया है, कनेक्शन को बाहर निकाल दिया है। और एक आपका मूवेबल आर्म होता है, आप उसको जो है डिफरेंट पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे डिफरेंट पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो वाइंडिंग है आपके सर्किट में, जो टर्न रेशियो है वो बदल रहा होता है। और लोड जो है आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे आप इस मूवेबल आर्म को चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 5 पे कनेक्ट किया, तो जितना आपका नंबर ऑफ टर्न्स होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, सब इस लोड के अक्रॉस जो है कनेक्ट हो जाता है। यानी कि मैक्सिमम जो वोल्टेज ये इंड्यूस कर सकता है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो जो है आपको लोड के अक्रॉस आपको देखने मिलेगा। और अगर आप ये मूवेबल आर्म को 4 पे लेके जाते हैं, 3 पे लेके जाते हैं, तो जो नंबर ऑफ टर्न इस लोड के अक्रॉस कनेक्टेड है वो कम हो जाता है। अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो आपको वोल्टेज जो है रिड्यूस हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। अब देखिए, यहाँ से एक जो है ना क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो ऊपर वाला वाइंडिंग देख रहे हैं जो सर्किट के बाहर हो गया, अब सर्किट के बाहर होने का मतलब ये नहीं कि ट्रांसफार्मर के बाहर हो गया, वो ट्रांसफार्मर के अंदर ही है, तो यहाँ क्या वोल्टेज इंड्यूस होगा? तो डेफिनेटली भैया वोल्टेज तो इंड्यूस होगा, क्योंकि अगर आप ट्रांसफार्मर की वर्किंग जानते हैं तो ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है, वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन जिसको हम कह रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है लिंक कर जाता है, सारे वाइंडिंग से चेंज होता है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है आपके वाइंडिंग में जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ भी लिंक होगा, यहाँ भी चेंज होगा, तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। पर इन जनरल जो है हम उसी वोल्टेज के बारे में बात कर रहे होते हैं जो ट्रांसफार्मर के बाहर हम निकाल रहे होते हैं, जो लोड के अक्रॉस आपको मिलने वाला होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ऊपर भी आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा बट करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट तभी फ्लो होता है जब आपका सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज पाथ होता है। तो यहाँ पे आपका सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है? यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, तो इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज जो इंड्यूस होगा और आपके लोड तक पहुंचेगा, तो सर्किट कंप्लीट होगा, तो फिर आपका करंट जो है यहाँ से फ्लो होगा। अब देखिए, जो टैपिंग आप देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग में ही करें। आप अगर पूछते हैं क्या प्राइमरी वाइंडिंग में हम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। लो वोल्टेज साइड में कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाई वोल्टेज साइड में कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट प्रिफर्ड
कहाँ किया जाता है, कहाँ पे करेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा देखने मिलेगा, ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए हाई वोल्टेज साइड में जो है ना अक्सर प्रीफर्ड किया जाता है। हाई वोल्टेज साइड कौन सा साइड है, जहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, वाइंडिंग आपने ज़्यादा कर रखा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वोल्टेज आपका ज़्यादा होता है जिस साइड में, तो वहाँ पे करंट तो कम होता है ना। तो अगर आपने वर्किंग अच्छे से समझा है तो हम क्या कर रहे थे, ये जो मूवल आर्म है उसको डिफरेंट पॉइंट पे जो है 5 से 4 पे लेके जा रहे थे, 4 से 3 पे लेके जा रहे थे। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे अगर हो क्या रहा है, अगर आप समझोगे तो सर्किट को आप ब्रेक कर रहे हो फिर मेक कर रहे हो, करंट का इंटरप्शन हो रहा है। तो करंट का जो इंटरप्शन हो रहा है, तो जब भी ऐसा होता है तो आपको क्या पता है कि आर्क जनरेट होता है। आप सर्किट को जब ब्रेक कर रहे होगे, जब मेक कर रहे होगे, तो उस समय आर्क जनरेट होता है। और ये आर्क कितना जनरेट होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है वाइंडिंग से। तो हम क्या चाहेंगे कि करंट जो है कम से कम फ्लो हो। और करंट कम कहाँ फ्लो होता है, हाई वोल्टेज साइड में, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है इस तरह का सवाल जो है फ्रेम किया जा सकता है कि जनरेटिंग स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके प्राइमरी वाइंडिंग में टैपिंग किया जाता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो ये जो है आपको आइडिया होना चाहिए कि जनरेटिंग स्टेशन में जनरली जो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं, बिजली बनाने के बाद उसके वोल्टेज को काफ़ी हाई जो है किया जाता है। तो हाई किया जाता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, तो आंसर जो है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा। और सेम चीज़ अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए आपसे पूछ ली जाती है तो आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखिए दूसरा रीज़न ये भी है कि हाई वोल्टेज साइड में टैपिंग करना जो है आसान होता है आपके लो वोल्टेज साइड के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको आइडिया है कि किस तरीके से वाइंडिंग की जाती है, तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ऐसे तो नहीं किया जाता है। जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये सब आप देखते हैं, वहाँ पे एक ही लिंब पर दोनों ही आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किया जाता है। सबसे पहले जो है इंसुलेशन डाला जाता है, फिर उसके बाद जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग आप कर रहे होते हैं, फिर इंसुलेशन डाला जाता है, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो बाहर की तरफ होता है, तो वो बाहर वाली वाइंडिंग में टैपिंग करना जो है थोड़ा आसान होता है अंदर वाली वाइंडिंग के कंपैरिजन में। अब ये जो ट्रांसफार्मर टैप चेंजर है वो दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं ऑन लोड टैप चेंजर OLTC, और दूसरा जो है आपका ऑफ लोड टैप चेंजर या डी एनर्जाइज्ड टैप चेंजर भी इसे कहा जाता है। अब इसके नाम से ही जो है आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया होगा। ये जो ऑफ लोड टैप चेंजर है या जो डी एनर्जाइज्ड टैप चेंजर है, तो इसमें अगर आपको टैपिंग चेंज करना होगा तो आपको ट्रांसफार्मर को जो है बंद करना होता है। तो ये जनरली जो है लो वोल्टेज सिस्टम के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे उतना फ्रिक्वेंटली जो है टैप चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी ओर अगर हम ऑन लोड टैप चेंजर के बारे में बात करें तो ये काफ़ी हाई वोल्टेज सिस्टम में हम यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे ट्रांसफार्मर को आप बंद नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि रनिंग कंडीशन में, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग कंडीशन में उसका जो वाइंडिंग है एनर्जाइज्ड है, उसमें ही जो है आप टर्न रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप ऑन लोड जो है टैप चेंजर यूज़ करेंगे। अब देखिए ऑन लोड टैप चेंजर भी जो है दो प्रकार का होता है। एक तो हमने आपको बताया मैकेनिकल टैप चेंजर, जिसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। तो वहाँ पे जो मैंने आपको वर्किंग एक्सप्लेन किया वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्टर स्विच होता है। तो ये क्या करता है कि फिजिकली जो है पहले नया कनेक्शन बनाता है, फिर उसके बाद पुराना वाला कनेक्शन जो है तोड़ रहा होता है। बट फिर भी यहाँ पे जो है कनेक्शन मेक ब्रेक तो हो रहा है, तो आर्क तो जनरेट हो गई। तो इसी वजह से जो है इस आर्क को क्विंच करने के लिए जो है इंसुलेटिंग ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर इसको हम लोग रख रहे होते हैं, या तो प्रेशराइज्ड जो है SF6 गैस जो है हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और दूसरा जो आपका सॉलिड स्टेट टैप चेंजर है, ये रिसेंट डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग थायरिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं ये स्विचिंग पर्पस के लिए। थायरिस्टर के ऊपर भी ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, और ये SF6 गैस जो है किस तरीके से आर्क को क्विंच कर रहा होता है, इसके ऊपर हमने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आप थायरिस्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।